अंशिका स्वीट्स वाले जो चिटकाना रोड से आए हुए हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ स्वीट्स वाले अपनी पूरी टीम के साथ आए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी पूरी टीम को साथ लेकर के आए और हमारा स्वागत ग्रहण करें। मैं चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी भारती भाभी जी, जिला महासचिव कृपया तालियों का योगदान देते रहे। तालियां जितनी ज्यादा बचेंगी उतना ही अच्छा लगेगा, सबको नींद नहीं आएगी। एक तो सबसे बड़ी इधर कुछ अच्छा बन रहा है यार, कुछ नहीं आने ऊपर जाके खड़े हो भैया। उनको इधर बुलाओ, उनको इधर बुलाओ अपने बगल में, इनको अपने बगल में बुलाओ जो पीछे खड़े। सभी साथी अपना दाया हाथ आगे करके शपथ लेंगे। मैं बकरी ईश्वर को साक्षी मानकर सामने देख के यह शपथ लेता हूँ कि मैं पश्चिमी व्यापार एकता व्यापार मंडल के सभी नियमों, शर्तों व दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करूंगा तथा अपने पद की गरिमा। पश्चिमी व्यापारी एकता व्यापार मंडल का आज सहारनपुर जिले की इकाई का शपथ ग्रहण समारोह था। जो जिन पदाधिकारियों ने नई जिम्मेदारी ली है उन सब का आज शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष भाई संदीप जैन जी और महानगर अध्यक्ष विनय जैन जी और नगर अध्यक्ष सन्नी मल्होत्रा जी ने अपने साथियों के साथ शपथ ली और हम सब उन्हें बधाई देते हैं कि वो अपने जो नया जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे पूरी करने का काम व्यापारियों की इच्छा के पूर्ण करेंगे। नहीं, ये व्यापार मंडल हमेशा से व्यापारियों की किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे टैक्स वाले टैक्स के अधिकारियों से संबंधित हो, अन्यथा किसी और विभाग का, अगर कोई भी विभाग का अधिकारी हम उससे चुनौती देना चाहते हैं कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न अगर करने का काम करेंगे तो पश्चिमी व्यापारी एकता से जो हमारे पदाधिकारी हैं उसे किसी भी कीमत पे छोड़ने का काम नहीं करेंगे और उसका पूरा मुकाबला करने की बात की है। आपने कहा कि हर पूरा तो व्यापारी को मुर्गा समझता है, मुर्गा मानता है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि उनको उत्पीड़न हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से व्यापारी का उत्पीड़न तो करने के, व्यापारी जब खुला बाजार में अपना उत्पाद बेचने के लिए बैठता है तो सामने वाला ये समझता है कि ये तो पता नहीं जैसे फ्री में बैठ रहा है, ये उसकी दुकान पे जो माल रखा है फ्री में, और उसे किसी भी तरह से वो मुफ्त में देने का काम करते हैं। अधिकारी इसी नियत के तहत उन्हें उत्पीड़न करने की कोशिश करता है। शुरू में जीएसटी के कानून, जीएसटी के अधिकारियों को नहीं पता थे, इतने अमेंडमेंट उसके अंदर आ चुके। तो जो भी बात है उसे बैलेंस तरीके के साथ अगर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के सामने या व्यापारी के सामने रखने का काम करा जाएगा तो कभी भी व्यापारी ये नहीं चाहेगा कि समाज का या शासन का या विभाग का किसी भी तरह से नुकसान हो। परंतु अगर व्यापारी का नुकसान कर कर कोई समाज ये कोई विभाग ये चाहता है कि वो अपनी तरक्की कर लेगा या ज्यादा राजस्व जमा करा लेगा, ऐसा कभी भी संभव हमने नहीं देखा अपने इतिहास में कि इस तरह से संभव हो पाए। सरपाल जी, आज कार्यक्रम क्या समझ कराएगा, कितने लोग व्यापारी आपके साथ हैं? हमारे व्यापार मंडल के साथ में आज सैकड़ों व्यापारियों ने जगह व्यापार मंडल की सदस्यता ग्रहण की है हमारे जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और व्यापार मंडल की हमारे ये नीति रही है शुरू से ही, किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे हमें इसकी लड़ाई सड़कों पे लड़नी पड़े या इसके लिए हमें लाठी डंडे भी खाने पड़े, तो हम किसी भी प्रकार की किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होने देने का काम करेंगे। ऐसा जब भी कोई सी मेन किसी व्यापारी का उत्पीड़न होता है
और उसके लिए सभी व्यापारी जो है एकजुट होने का कार्य करते हैं और उसके लिए कोई वो नहीं है, सब अपने अपने में स्वतंत्र रहेंगे और सभी व्यापारी जो है व्यापार मंडल व्यापारियों की लड़ाई लड़ने का कार्य करते हैं। बाकी हमारा जो व्यापार मंडल है आज तक का इसका रिकॉर्ड रहा है, किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न जहाँ भी किसी की हमें सूचना मिलती है तुरंत हम उसके व्यापारी के समाधान के लिए जाते हैं, उसके व्यापारी प्रतिष्ठान पर जाकर और अधिकारी से बात करके और अपने व्यापारी का कभी भी उत्पीड़न होने नहीं देते। जो आज लोग जुड़े हैं इनका क्या रहेगा, इनका क्या काम रहेगा? जितने भी हमारे साथ व्यापार मंडल में जुड़े हुए हैं सबका अपने अपने व्यापारी प्रतिष्ठान है, सारे व्यापारी साथी हैं जुड़े हुए हमारे साथ में। कोई भी बिना व्यापारी को हम हमारे व्यापार मंडल में मिलेगा ही नहीं आपको जो व्यापारी नहीं है, जिसका अपना व्यापार नहीं है। व्यापारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है और जितना राजस्व व्यापारी देता है उतना ही सरकार को जो है फायदा होता है, जीडीपी वगैरह उठती है। तो जब व्यापारी सरकार को बनाने भी जानता है और जो है सरकार को जो है बदलने भी जानता है, इसीलिए हमारा ये उद्देश्य है कोई भी व्यापारी का अधिकारी उत्पीड़न ना करे। कोई सा सरकार के लिए व्यापारी सर्वप्रिय है और बड़ी खुशी की बात तो यह है कि जब से हमारे